We are going to study in detail about cockroach, the anatomy and the morphology of cockroach. Its scientific name is Periplaneta americana. In the diagram you can see this is the adult cockroach और ये आप देख सकते हैं this is the egg case of the cockroach जिसके अंदर eggs present होते हैं उसमें से ये जो hatch out होते हैं these are called as the nymph. और इस तरह से डेवलपमेंट होता है मोल्टिंग होती है इन स्टेजेस के थ्रू गुजर के फिर फाइनल अडल्ट कॉकरोच का फॉर्मेशन होता है तो कॉकरोच का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं सबसे पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में ये फ्लरिश हुआ था पर मीन्स अबाउट प्लानिटा मीन्स प्लानट तो समथिंग विच कीप्स ऑन वॉन्डरिंग जो चीज़ घूमती रहती है दैट इज कॉल्ड एज प्लैनेट तो यहाँ से पेरी प्लानिटा का मतलब हो गया कि कॉकरोच जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सेप्ट द पोलर रीजन पे कॉकरोच नहीं पाए जाते हैं कलर इसका ब्राउन या ब्लैक होता है कभी कभी जो ट्रॉपिकल रीजन में जो कॉकरोचेस होते हैं उनका कलर ब्राइट येलो रेड या फिर ग्रीन भी होता है साइज इसका 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस होता है दैट इज 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर इसमें लॉन्ग एंटेना प्रेजेंट होते हैं लेग्स होते हैं एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स द हेड इसका मतलब इसकी जो बॉडी वॉल जो होती है उसके ऊपर इस तरह से कवरिंग प्रेजेंट होती है कि इसका हेड भी कवर्ड रहता है आगे डिटेल में पढ़ेंगे सारी कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है सब डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है कॉकरोच नॉक्टर्नल ऑमनिवोर है नॉक्टर्नल मीन्स सम ऑर्गेनिज्म विच इज़ एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट जो ऑर्गेनिज्म रात को एक्टिव होते हैं दे आर कॉल्ड एज नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल का ऑपोजिट है डायर्नल जो ऑर्गेनिज्म दिन के टाइम में एक्टिव होते हैं दे आर कॉल्ड एज डायर्नल और ये ओमनीवोर है ओमनीवोर मीन्स ये प्लांट्स भी खाता है एनिमल्स को भी खा लेता है उसके अलावा पेपर लेदर वगैरह को भी ये खा लेता है प्लस इसके अलावा ये कैनिबैलिज्म भी शो करता है इसका मतलब इट फीड्स ऑन अदर कॉकरोचेस ऑल्सो अदर कॉकरोच जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको भी ये खा लेता है कर्सोरियल होता है बहुत तेजी से ये दौड़ता है और डैम प्लेसेस पे पाया जाता है क्लासिफिकेशन देखते हैं एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही क्लासिफिकेशन मेंशन्ड है फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा लेकिन थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन फाइलम आर्थ्रोपोडा सब फाइलम मैंडिबुलेटा क्लास इंसेक्टा ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा फैमिली ब्लैटिडी मॉर्फोलॉजी देखते हैं मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेसिकली अडल्ट जो होता है 34 से लेके 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है इसमें विंग्स होते हैं एंड दे एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमन इन मेल्स मेल्स के केस में जो विंग्स होते हैं एब्डोमन से भी बाहर निकले हुए होते हैं ठीक है एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हेड बॉडी डिवाइडेड होती है डिफरेंट सेगमेंट्स में तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा हेड पार्ट हेड के बाद थॉरेक्स ये वाली जो रीजन है यहाँ तक दिस रीजन इज कॉल्ड एज द थॉरेक्स और उसमें भी 3 सेगमेंट्स हैं इस तरह से जिसको कहते हैं प्रोथॉरेक्स दिस इज द मीजोथॉरेक्स एंड दिस इज द मेटाथॉरेक्स उसके बाद ये वाली जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये रीजन जो है इसको हम कहते हैं एब्डोमन एब्डोमन में भी सेगमेंट्स होते हैं कितने कितने सेगमेंट्स होते हैं अभी हम डिटेल में बात करेंगे हेड में ही एंटेना प्रेजेंट होते हैं एंटेना कैसे है थ्रेड लाइक है जिसको हम फिलीफॉर्म एंटेना कहते हैं कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है प्रोटोनम होता है प्रोटोनम कवर करके रखता है प्रोथॉरिक्स को ये जो रीजन है मीजोथॉरिक्स है और ये मेटाथॉरिक्स अब मीजोथॉरिक्स रीजन से और प्रोथॉरिक्स मीजोथॉरिक्स और मेटाथॉरिक्स इन तीनों रीजन से ही क्या निकलते हैं लेग्स निकलते हैं दीज आर द लेग्स तो ये प्रोथॉरिक्स से जो लेग्स निकले उनको हम बोलते हैं प्रोथोरेसिक लेग जो मीजोथॉरिक्स से निकले वो हो गए मीजोथोरेसिक लेग्स और जो मेटाथोरेसिक रीजन से जो निकले वो हो गए मेटाथोरेसिक लेग्स और जो लेग्स हैं वो 5 पोडोमियर्स के मिलके बने हुए होते हैं ये आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट्स हैं आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस वो ऑर्गेनिज्म यो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके जॉइंटेड अपेंडेजेस हो ठीक है इस तरह से देखिए जॉइंट से मिलके बनी हुई है और इन जॉइंट्स को इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं पोडोमियर्स इस तरह से कॉकरोच के अंदर 5 पोडोमियर्स प्रेजेंट होते हैं ये याद रखिएगा अच्छा अब विंग्स की बात करते हैं जो अपर विंग्स होते हैं जिनको हम 4 विंग्स भी कहते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेगमिना और हाइंड विंग्स जो होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं
और ये इससे कवर होता है, ये वाले जो विंग्स हैं ऊपर वाले, ये नीचे वाले विंग्स को कवर करके रखता है जब कॉकरोच रेस्ट की पोजीशन पे होता है। फिर उसके बाद एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं। जो नाइन्थ सेगमेंट है, नाइन्थ सेगमेंट में मेल और फीमेल दोनों में ही एनल सर्काई प्रेजेंट होता है। किस चीज़ का क्या फंक्शन है अभी आगे डिटेल में देखते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल्स आर लार्जर, बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन देख लिया हमने अभी। एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इंपॉर्टेंट, जो एक्सोस्केलेटन है, जो बॉडी के बाहर एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है तो हमारे स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहते हैं, लेकिन कॉकरोच का स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट है और काइटिन का बना हुआ होता है, तो इसलिए इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट, आप इस डायग्राम की हेल्प से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बॉडी के कितने कितने सेगमेंट्स हैं। हेड पार्ट के अंदर 6 सेगमेंट्स होते हैं, थॉरैक्स में 3 सेगमेंट्स और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स। जो 6 सेगमेंट्स होते हैं हेड पार्ट में, उसमें से जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसमें कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती हैं। ये आप याद रखिएगा कि फर्स्ट सेगमेंट में कंपाउंड आईज और सेकंड सेगमेंट में एंटेना प्रेजेंट होते हैं। इन सब को डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है थर्ड सेगमेंट में। थर्ड सेगमेंट थोरासिक सेगमेंट में 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथॉरैक्स, मीजोथॉरैक्स, मेटाथॉरैक्स। ये वाले सेगमेंट से और ये वाले सेगमेंट से, इन दोनों सेगमेंट से विंग्स निकलते हैं। कौन कौन से? 4 विंग्स और हाइंड विंग्स। लेकिन इन तीनों सेगमेंट्स में ये और ये, इन तीनों ही सेगमेंट से लेग्स निकलते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, जिसको हमने प्रोथोरासिक लेग, मीसोथोरासिक लेग और मेटाथोरासिक लेग कहा है। उसके बाद नाइन्थ सेगमेंट में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होगा और ये प्रेजेंट होता है 10th सेगमेंट में। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन। अब देखिए, जो स्केलेटन है वो प्लेट्स का मिलके, हार्ड प्लेट्स का मिलके बना हुआ होता है, और ये प्लेट्स किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। और इन प्लेट्स को हम कहते हैं स्क्लेराइड्स। डॉर्सल साइड में, बॉडी के ऊपर साइड में जो प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, उन प्लेट्स को हम कहते हैं टर्गाइड्स। टर्गाइड्स। और बॉडी के वेंट्रल साइड में, मतलब नीचे की साइड में, जो सरफेस की तरफ जो साइड होती है, उसको हम कहते हैं स्टर्नाइड्स। और ये सारी की सारी जो प्लेट्स हैं, चाहे स्टर्नाइड्स हो चाहे टर्गाइड्स हो, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं थ्रू द थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन का नाम होता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अब हेड की बात करते हैं। हेड जो होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, इस तरह से। जैसे ये कॉकरोच की बॉडी है, कॉकरोच की बॉडी पे हेड इस तरह से प्रेजेंट होता है, 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होता है, और ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ट्रायंगुलर शेप का हेड प्रेजेंट होता है कॉकरोच में। इट लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। ये बॉडी का एक्सिस है और ये इस तरह से राइट एंगल पे प्रेजेंट होता है। इसमें ग्रेट मोबिलिटी होता है, हर डायरेक्शन में अपने नेक को ये मूव कर सकता है, क्योंकि इसकी जो नेक है वो हर डायरेक्शन में ये अपने हेड को मूव कर सकता है, क्योंकि इसकी जो नेक है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। अब एंटेना की बात करें। एंटेना हमने देखे थे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जिसको हमने कहा था फिलीफॉर्म एंटेना, थ्रेड लाइक फिलीफॉर्म एंटेना। तो ये कहाँ से अराइज होते हैं? सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज। जो आईज के जो सॉकेट्स होते हैं उनके आगे से ये अराइज होते हैं। एंटेना हैव सेंसरी रिसेप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या प्रेजेंट होता है एंटेना में? सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं, और इसीलिए एंटेना एक्ट करते हैं एज कीमो रिसेप्टर एंड एज टैंगो रिसेप्टर, जो केमिकल को सेंस करें, जो टच को सेंस करें। तो इसलिए एंटेना को हम कीमो रिसेप्टर और टैंगो रिसेप्टर कहते हैं। बेस ऑफ एंटेना, एंटेना के जो बेस है उस पर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें ऑसिलर स्पॉट्स कहते हैं। यहाँ पे बेस ऑफ एंटेना पे इस तरह से फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स पहले देख लेते हैं। माउथ पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर पोर्शन से नीट में क्वेश्चन आता है अक्सर। तो माउथ पार्ट्स हम देखेंगे, जो कॉकरोच है उसका जो माउथ है उसमें वो अलग अलग पार्ट्स का मिलके बना हुआ होता है। अगर साइड व्यू देखें तो उसमें मैंडिबल, लेब्रम और मैक्सिला और लेबियम ये नज़र आता है। अगर सामने की साइड में सारे पार्ट्स को अलग करके देखें हम सामने से, तो बीच में प्रेजेंट होगी टंग।
सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनके सेंटर में प्रेजेंट होगी टंग, जिसको हम हाइपोफैरिंग्स कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द टंग। पेयर ऑफ मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं। मैंडिबल जो है उसमें ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग रीजन होती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि ये फूड को ग्राइंड करने में और फूड को काटने में हेल्प करते हैं। और ये याद रखिएगा मैंडिबल्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट है। अपर लिप लेब्रम जो अपर लिप को रिप्रेजेंट करता है, अपर लिप को रिप्रेजेंट करता है। लेबियम जो कि लोअर लिप को रिप्रेजेंट करता है। और मैक्सिला ये भी पेयर में प्रेजेंट है। तो टोटल कितने माउथ पार्ट्स हो गए? 1 2 3 एंड 4। पेयर में अगर हम काउंट करें तो प्लस ये हाइपोफेरिंग्स 5 हो गए। 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन अगर इनको अलग अलग अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा 7। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से पेयर में पूछा है काउंटिंग या अलग अलग करके काउंटिंग पूछी है, तो उसी हिसाब से आप आंसर कीजिएगा। अच्छा, कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के जो बाइटिंग में हेल्प करेंगे माउथ पार्ट्स, उनको बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट कहते हैं, या फिर उसको मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स भी कहते हैं। इन कंपैरिजन टू इट, जैसे आप मस्कीटो बटरफ्लाई के अंदर सकिंग, वो फूड को सक करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं, तो उसके अंदर सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें लेब्रम, अपर लिप, मैंडिबल फूड को मैस्टिकेट करते हैं। पेयर ऑफ मैक्सिले प्रेजेंट है। लेबियम है लोअर लिप। हाइपोफेरिंग्स है, हाइपोफेरिंग्स को लिंगुआ भी कहते हैं, जो टंग की तरह एक्ट करती है। और ये जो हाइपोफेरिंग्स है, इट इज अ मीडियन। मीडियन मतलब सेंटर में प्रेजेंट है। फ्लेक्सिबल है, लोब है, फ्लेक्सिबल लोब के जैसा है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? माउथ पार्ट, जितने भी माउथ पार्ट्स हैं, ये अपर लिप, मैंडिबल, मैक्सिला और लोअर लिप, इनके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है वहां पे हाइपोफैरिंग्स प्रेजेंट होता है। थॉरेक्स और विंग्स की बात करते हैं। थॉरेक्स रीजन के 3 पार्ट्स हैं, प्रोथॉरेक्स, मीसोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। हेड कनेक्टेड होता है प्रोथॉरेक्स रीजन से। जैसे ये कॉकरोच की बॉडी, ये प्रोथॉरेक्स, मीसोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। तो प्रोथॉरेक्स रीजन से जो है वो हेड कनेक्टेड होता है। ये माउथ पार्ट्स हैं, ये हेड पार्ट है। तो हेड और इस प्रोथोरेसिक रीजन के बीच में नेक प्रेजेंट होती है, जो कि शॉर्ट एक्सटेंशन होती है प्रोथोरेक्स की ही। प्रोथोरेक्स की ही एक्सटेंशन नेक फॉर्म करती है, और इस नेक को हम सर्वाइकम भी कहते हैं। और नेक कनेक्ट करती है हेड को एट 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के एंगल पे कनेक्टेड होता है, ये हम देख चुके हैं। और इस तरह के माउथ को, जिसमें ये हेड के नीचे लटके हुए होते हैं माउथ पार्ट, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं हाइपोग्नाथस। हाइपो मीन्स नीचे, ग्नाथस मीन्स जॉ। जॉ या माउथ हम कह सकते हैं नीचे की प्रेजेंट, हेड के नीचे की साइड प्रेजेंट है माउथ पार्ट। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं हाइपोग्नाथस। विंग्स 2 पेयर्स में प्रेजेंट है। 4 विंग्स, मीसोथोरैसिक विंग्स भी कहते हैं, या फिर इसको टेगमिना भी बोलते हैं। टेगमिना, या इसको इलाइट्रा भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पेयर मीजोथॉरिक्स से अराइज होते हैं, ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, थिक और लेदरी होते हैं, और ये हाइंड विंग्स को कवर करके रखते हैं। जब कॉकरोच बैठा हुआ होता है, सिटिंग पोजीशन पे होता है या रेस्ट पोजीशन पे होता है, तब जो 4 विंग्स हैं, लेट्स से ये 4 विंग्स हैं, तो हाइंड विंग्स 4 विंग के ऊपर रहेंगे, उनको कवर करके रखते हैं, और ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फ्लाइट में कोई रोल नहीं होता है 4 विंग्स का। हाइंड विंग्स देखते हैं। हाइंड विंग्स मेटाथॉरिक्स से अराइज होते हैं, इसलिए इनको मेटाथोरासिक विंग्स कहते हैं। ये सेकंड पेयर ऑफ विंग्स हैं, थिन होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होते हैं। ये फ्लाइट में यूज होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से पेयर ऑफ विंग्स कॉकरोच की फ्लाइट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो दीज आर द हाइंड विंग्स। और ये कवर्ड होते हैं बाय इलाइट्रा। इलाइट्रा मतलब 4 विंग्स, 4 विंग्स से कवर होते हैं जब रेस्ट पे होते हैं। ये देखिए, ये 4 विंग और ये हाइंड विंग। अब ये रेस्ट पे है, ये देखें, देखिए तो यहाँ पे हमें इसका 4 विंग, हाइंड 4 विंग दिख रहा है, हाइंड विंग नहीं दिख रहा है क्योंकि वो उसके नीचे प्रेजेंट है। फीमेल्स के केस में 7th स्टर्नम। अब देखिए, ये जो बॉडी के ऊपर जो प्लेट्स प्रेजेंट है एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, तो उसकी जो 7th स्टर्नम है, 7th स्टर्नम जो है वो बोट शेप होता है, इस तरह से बोट शेप होता है 7th स्टर्नम। और 8th और 9th स्टर्ना के साथ मिलके ये
जेनाइटल पाउच या ब्रूट पाउच बनाता है। इस तरह से ये जो है 7th 8th और 9th सेगमेंट जो है, ये 7th 8th और 9th स्टर्ना जो है, ये मिलके ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच बनाता है। और उसके एंटीरियर एंड पर, एंटीरियर एंड ये है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल गोनोपोर या फीमेल जेनाइटल ओपनिंग, फीमेल गोनोपोर या फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होती है। प्लस स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं, स्पर्मेथिकल पोर्स भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, एंड कोलेटेरियल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कोलेटेरियल ग्लैंड, ये कोलेटरल गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग इसकी एनसीईआरटी में, इसके ये है कोलेटेरियल ग्लैंड, ये प्रेजेंट होते हैं। मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चेम्बर प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट एट द 9th एंड द 10th टर्गा। जो 9th और 10th टर्गा, अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ स्टर्ना की बात हो रही है, यहाँ टर्गा की बात हो रही है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने अभी स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी प्लेट्स की, कौन कौन सी प्लेट्स है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जब हमने बात की थी तो देखा था डॉर्सल साइड पे कौन सी प्लेट है, टर्गाइड्स, और वेंट्रल साइड पे कौन सी प्लेट्स है, स्टर्नाइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वेंट्रल साइड की प्लेट की बात हो रही है, और यहाँ पे टर्गा की बात हो रही है, इसका मतलब डॉर्सल साइड की प्लेट की बात हो रही है। तो 9th और 10th टर्गा जो है वो मिल के बनाते हैं जेनाइटल पाउच। इन मेल्स जेनाइटल पाउच और चेम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली। उसके डॉर्सल साइड में 9th और 10th टर्गा, जो ये जेनाइटल ओपनिंग है मेल्स के केस में, 9th और 10th टर्गा जो है डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं, एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, और वेंट्रल साइड में जो है नीचे की साइड में जो 9th वाला सेगमेंट की कवरिंग है वो मिलके बनाते हैं जेनाइटल पाउच। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि दोनों के जेनाइटल ओपनिंग में क्या डिफरेंस है। अच्छा, मेल्स के केस में डॉर्सल एनस प्रेजेंट है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट है। जेनाइटल पोर वेंट्रल साइड में होगा और एनस जो है वो डॉर्सल साइड में होगी। और गोनापोफाइसिस भी वेंट्रल साइड में होगा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गोनापोफाइसिस क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल जेनिटालिया जिसके थ्रू स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है। मेल्स के अंदर शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं, और एनल स्टाइल्स जो हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, वो बेसिकली एनवायरनमेंट को सेंस करने का काम करते हैं। दोनों सेक्सेस में, इन बोथ मेल एंड फीमेल, 10th segment bears a pair of jointed filamentous structures called anal cerci। anal cerci प्रेजेंट होते हैं दोनों ही 10th सेगमेंट में, ये पहले ही देख चुके हैं। और सर्काई का काम क्या होता है, इट वर्क्स एज द ऑडिटरी सेंस ऑर्गन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है कॉकरोच, मतलब मेल और फीमेल को हम बाहर से देख के डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो मेल लार्जर होता है, फीमेल स्मॉलर होता है। 9th स्टर्नल प्लेट ऑफ एब्डोमन हैज 2 एनल स्टाइल्स। मेल्स में जो 9th स्टर्नल प्लेट है उसमें 2 एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होता है। एनल सर्काई जो है, एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन एनल स्टाइल सिर्फ मेल्स में है, फीमेल्स में नहीं है। एब्डोमन वी शेप का होता है मेल्स में, और फीमेल्स में यू शेप का होता है। एनाटॉमी की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं वन बाय वन। डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की 3 रीजन है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। यहाँ डायग्राम से हम समझते हैं इसको। ये फोरगट पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक फोरगट पार्ट, फिर उसके बाद ये मिडगट और ये हाइंड गट। ठीक है, फोरगट में क्या प्रेजेंट होगा, माउथ की ओपनिंग होगी जो कि फेरिंग्स में जाएगी, फिर फूड, फिर क्रॉप में जाएगा, क्रॉप से जाएगा गिजर्ड में, गिजर्ड से जाएगा फिर मिड गट में, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द मिड गट। और फिर फूड एंटर करेगा हाइंड गट में जहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाएगा बॉडी से। तो इसमें हमने देखा फेरिंग्स रीजन है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी रिजर्वायर है, ये सलाइवरी रिजर्वायर है जहाँ पे सलाइवा जो है इकट्ठा हो जाता है। ईसोफेगस हमने देखा, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज द ईसोफेगस।
दिस पार्ट इज द क्रॉप, ये गिजर्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द गिजर्ट। और गिजर्ट के अंदर फूड की ग्राइंडिंग होती है, इसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेट्स होती है टीथ लाइक, जिसको जो ग्राइंडिंग के अंदर हेल्प करती है। हिपैटिक सीका जो फोरगट और मिडगट, ये याद रखिएगा, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे हिपैटिक सीका प्रेजेंट होते हैं। और ये मिडगट हो गई, ये वाला पार्ट मिडगट हो गया। फिर मालपीगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन होता है वहाँ पे मालपीगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी लोकेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हिपैटिक सीका कहाँ प्रेजेंट है, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, और मालपीगियन ट्यूब्यूल्स मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं लास्ट की, हाइंडगट की। हाइंडगट के 3 पार्ट्स हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम। And undigested food is finally it comes out from the body through the anus। अच्छा, तो हमने देखा कि फोरगट, मिडगट और हाइंडगट 3 पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। स्टोमोडियम कहते हैं फोरगट, मीजेंट्रॉन मिडगट, और हाइंडगट को प्रोक्टोडियम भी कहते हैं। माउथ ओपन होता है इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, माउथ ओपन होगा फेरिंग्स रीजन में जो कि शॉर्ट और ट्यूबुलर है। फिर उसके बाद कौन सी रीजन आएगी, ईसोफेगस, और ईसोफेगस क्या है, नैरो है और ट्यूब्यूलर पैसेज है। देन इट ओपन्स इनटू, ईसोफेगस कहाँ ओपन होगा, क्रॉप में। क्रॉप जो है वो कैसा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे फूड स्टोर्ड रहता है। फिर उसके बाद फूड कहाँ मूव करेगा, क्रॉप से फूड जाएगा गिजर्ड में। और गिजर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, ग्राइंडिंग होती है फूड की, उसमें आउटर लेयर होती है, थिक सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इनर क्यूटिकल, याद रखिएगा। इनर साइड में जो गिजर्ड है, गिजर्ड का जो इनर साइड है वहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे 6 हाईली, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 हाईली काइटिनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। और ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा जो फोरगट है वो क्यूटिकल से लाइंड होता है। रिंग ऑफ 6 to 8 हमने हिपैटिक सीके देखे थे, मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है। तो हिपैटिक सीके या फिर इसको गैस्ट्रिक सीका भी कहते हैं। कितने होते हैं ये, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल, 6 to 8 ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इनका फंक्शन होता है ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। फिर हमने देखा था मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे 100 से 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं, जिनको हम मालपीगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और मालपीगियन ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। और ये बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करके कहाँ भेज देता है, हीमोलिम्फ में। हाइंडगट के 3 पार्ट्स देखे थे हमने, इलियम, कोलन और रेक्टम। और रेक्टम ओपन होगा एनस में, फूड को कौन डिटेक्ट करेगा, एंटेने। एक बार फिर से इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। माउथ को हम स्टोमोडियम भी कहते हैं, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। फूड एंटर्स इनटू pharynx, then esophagus, then crop, which is the largest part and stores food. Then food goes into gizzard, which is also called as proventriculus, important। इसमें 6 प्लेट होती हैं जो कि जिसमें टीथ प्रेजेंट होंगे और वो ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे। देन द फूड गोज इनटू मिडगट, देन हाइंडगट, हाइंडगट के 3 पार्ट्स हमने देखे थे, एंड फाइनली द एनल रीजन। अब बात करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की, कि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, किस तरह का ब्लड है, कहाँ फ्लो करता है। तो इसका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो ओपन टाइप है, जिसको हम लेक्यूनर टाइप भी बोलते हैं। लेक्यूना वर्ड आपने सुना होगा, लेक्यूना कहते हैं कैविटी को, ब्लैंक स्पेस को कहते हैं लेक्यूना। सो ओपन टाइप का मतलब होता है कि ब्लड जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो नहीं करता है, बल्कि जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ ब्लड भरा हुआ होता है, चारों तरफ उसको कवर करके रखता है ब्लड को, सारे विसरल ऑर्गन्स को। तो इस तरह का अरेंजमेंट को हम कहते हैं ओपन टाइप। ब्लड वेसल्स जो है पुअरली डेवलप, बहुत पुअरली डेवलप्ड होती हैं, और कहाँ ओपन होती है, इनटू स्पेस, जिस स्पेस में ओपन होंगी उसको हम कहते हैं हीमोसील। विसरल ऑर्गन्स हीमोसील में प्रेजेंट होंगे सारे, जो कि ब्लड से कवर्ड रहते हैं, और कॉकरोच के ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ। ये कलरलेस होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है और हीमोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, और इसमें कोई भी आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। तो ब्लड को हम बोलेंगे हीमोलिम्फ। अब हार्ट की बात करते हैं। हार्ट एक तरह से ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट है,
और इसमें चेम्बर्स प्रेजेंट है। यहाँ देखते हैं हम इस तरह से, ये हार्ट है कॉकरोच का जिसके अंदर 13 चेम्बर्स है। ये आप फनल शेप्ड हार्ट देख पा रहे हैं। इस तरह से 13 फनल लाइक स्ट्रक्चर्स का बना हुआ होता है और इसमें ओपनिंग होती है जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के थ्रू हीमोलिम्फ एंटर करेगा और ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, एंटीरियर डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये सारे चेम्बर्स हैं, 13 चेम्बर्स, इनसे को कनेक्ट करती है एलेरी मसल्स, और एलेरी मसल्स जो हैं वो 12 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। हार्ट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब का बना हुआ होता है हार्ट, और बॉडी के मिड डॉर्सल लाइन में प्रेजेंट होता है, मतलब बॉडी की डॉर्सल साइड में है और सेंटर में प्रेजेंट है, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन रीजन में। 13 चेम्बर्स होते हैं। हार्ट न्यूरोजेनिक होता है। हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है जिसमें इम्पल्स जनरेट होती है मसल से, लेकिन कॉकरोच का हार्ट है न्यूरोजेनिक हार्ट। इंपॉर्टेंट, हार्ट में फनल शेप चेम्बर्स होते हैं और उसकी जो ओपनिंग होती है उसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्टिया। आइदर साइड मतलब दोनों साइड में, जो फनल्स हैं उसके दोनों साइड में ओपनिंग्स होती हैं, जिन ओपनिंग्स को हम ऑस्टिया कहते हैं। जो साइनस है, साइनस जो बॉडी की जो कैविटी है, स्पेस जो है, तो वहाँ से हार्ट में ब्लड एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू और फिर वो एंटीरियरली साइनस में फिर से पंप हो जाता है। 12 पेयर ऑफ एलेरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से ब्लड एंटर करेगा ऑस्टिया के थ्रू और फिर वो एंटीरियर डायरेक्शन में मूव करेगा और फिर वो वापस साइनस में आ जाएगा। साइनस से फिर वापस ब्लड इस तरह से एंटर करेगा इन चेम्बर्स में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम होता है कॉकरोचेस में। ये आप डायग्राम में देखिए, इस तरह से बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं उनमें ये 10 ये होल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इन स्ट्रक्चर को हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरिकल्स को स्टिग्माटा भी बोलते हैं। तो 10 पेयर में प्रेजेंट होते हैं और इसके थ्रू एयर एंटर करती है, फिर ये ट्रैकिया में जाती है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, और ट्रैकिया की फिर फर्दर ब्रांचिंग होती है। फर्दर ब्रांचिंग होके बॉडी के सभी पार्ट्स को सप्लाई करती है और इसकी जो फर्दर ब्रांचिंग है उसको हम बोलते हैं ट्रैक्यूल्स। तो ट्रैकियल सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए जिसमें नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है जो कि ओपन करता है थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, और इन होल्स को हम स्पाइरिकल्स या स्टिग्माटा बोलते हैं। बॉडी के लैटरल साइड में प्रेजेंट है, 2 थॉरिक्स में होते हैं और 8 एब्डोमेन में होता है। इंपॉर्टेंट, ये जो होल्स हैं दो पेयर दो पेयर थॉरिक्स में होंगे और 8 पेयर एब्डोमेन में होंगे। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स जॉइन करते हैं इन होल्स को जिनको ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, और वो फर्दर सब डिवाइड होती है इनटू ट्रैक्यूल्स। ये ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल जब होती है उसमें स्फिंक्टर, देखिए ये जो है ओपनिंग जो है इसमें इसके चारों तरफ मसल होती है जो कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करती है, उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, और ये किस पोजीशन पे होता है, ट्रैक्यूल्स पे जाकर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जैसे हमने देखा था हमारी बॉडी में एल्वियोलाई में जाके गैसियस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे ट्रैक्यूल्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। आगे देखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए मालपीगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, और एक्सक्रीशन जो है वो एनस के थ्रू होगा। हमने देखा था हाइंड गट के थ्रू, हाइंड गट में हमने इलियम और रेक्टम, हमने इलियम कोलन और रेक्टम ये पार्ट देखे थे हमने हाइंड गट के में। यहाँ पे इस तरह से मालपीगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, तो बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो एनस के थ्रू ही रिमूव होगा। जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं मालपीगियन ट्यूब्यूल। 6 बंडल्स होते हैं और हर एक बंडल में 12 to 15 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच ट्यूब्यूल इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल। इंपॉर्टेंट, कौन सी सेल होती है मालपीगियन ट्यूब्यूल्स में, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड या फिर सीलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब करती हैं और उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करता है, इसलिए हाइंड गट के थ्रू, ये देखिए इट एक्सक्रीट्स आउट थ्रू द हाइंड गट, इट एक्सक्रीट्स आउट यूरिक एसिड थ्रू द हाइंड गट।
जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उसके अलावा कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन के लिए फैट बॉडी भी प्रेजेंट है, नेफ्रोसाइट भी प्रेजेंट होती है और यूरिकोस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो एक्सक्रीशन के लिए चार चीजें देखी हमने, एक तो मालपीगियन ट्यूब्यूल्स, दूसरा फैट बॉडी, तीसरा नेफ्रोसाइट और चौथा यूरिकोस ग्लैंड। अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम को पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं। इसमें इसका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी से अगर कंपेयर करें तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन होगा, इस तरह से ब्रेन होगा और ब्रेन कंटिन्यूड होता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से नर्व्स अराइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती है। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम होगा सिंपल होगा। इसमें सर्कम ईसोफेजियल, इस तरह से ईसोफेगस के चारों तरफ इस तरह से नर्व रिंग प्रेजेंट होगा, जिसमें से दो नर्व्स वेंट्रल साइड पे अराइज होती है और फिर वो आगे फिर फर्दर बॉडी को सप्लाई होती है। अब इसमें हर एक जो सेगमेंट है, हर सेगमेंट में गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। गैंग्लियन का मतलब होता है एग्रीगेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, जहाँ न्यूरॉन्स आके एग्रीगेट हो जाए उस पोजीशन को हम गैंग्लियन कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम सेंट्रल होता है, पेरिफेरल और सिंपैथेटिक होता है। इसमें सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, हर एक सेगमेंट में गैंग्लिया प्रेजेंट होता है और वो लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से वेंट्रल साइड में इस तरह से गैंग्लियन इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, किससे, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से। इसमें नर्व रिंग प्रेजेंट होता है ईसोफेगस के चारों तरफ, मैंने अभी दिखाया आपको डायग्राम में, एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इस तरह से सर्कमईसोफेजियल नर्व रिंग होगा एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। और कितने गैंग्लियन है, 9 गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 3 गैंग्लियन तो थोरैसिक रीजन में होते हैं और 6 गैंग्लियन एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट, नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है। हेड के हेड के पास थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम होता है और बाकी का सारा नर्वस सिस्टम, हेड जो रीजन है, हेड रीजन में थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, बाकी सारा एब्डोमेन रीजन में होता है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर कॉकरोच का हेड को अगर कट भी कर दिया जाए तब भी ये 1 वीक तक जिंदा रह सकता है। इट विल स्टिल लिव फॉर 1 वीक। हेड रीजन, इन द हेड रीजन ब्रेन इज represented by supraesophageal ganglion। ये जो सर्कम ईसोफेजियल नर्व रिंग देखा था हमने, इसके ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और यहीं से नर्व सप्लाई होती है एंटेना के लिए और कंपाउंड आईज के लिए। अब सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं। इसमें एंटेना, आईज, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स, ये हमने देखे थे जब माउथ पार्ट्स की बात हुई थी। एनल सर्काई जो बॉडी के 10th सेगमेंट में प्रेजेंट थे और कंपाउंड आईज, ये सारे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। कंपाउंड आईज की बात करते हैं। डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड पे, हेड के डॉर्सल साइड पे कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, और ये बहुत सारे यूनिट से मिलके बनी हुई होती है। इनको हम ओमाटीडियम कहते हैं। सिंगुलर होता है ओमाटीडियम और प्लूरल होता है ओमाटीडिया। तो ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल, इस तरह से हेक्सागोनल ओमाटीडिया प्रेजेंट होते हैं। With the help of several ommatidia, cockroach can receive several images of the object। एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं कॉकरोच को। इमेज सीन बाय होल आईज मेड अप ऑफ स्पॉट्स ऑफ लाइट, छोटे छोटे जैसे लाइट के स्पॉट्स मिलके इमेज फॉर्म करते हैं। और इस तरह की विजन को हम मोजाइक विजन भी कहते हैं। मोजाइक विजन, जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से, अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी हुई हो, उसे हम मोजाइक, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मोजाइक। आप रिकॉल करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां भी आया था ये वर्ड, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये वर्ड मोजाइक दोबारा से आ गया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की जो विजन जो फॉर्म होती है कंपाउंड आईज में, उस विजन को हम कहते हैं मोजाइक विजन। इस विजन की क्या खास बात है कि ये सेंसिटिविटी ज्यादा होती है लेकिन रेजोल्यूशन कम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजोल्यूशन कम होता है लेकिन सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। और ये सेंसिटिविटी ज़्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि फ्रॉग को नाइट में देखना होता है और इस तरह की विजन को हम कहते हैं नॉक्टर्नल विजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, पहले डायग्राम से हम समझते हैं।
देखिए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, पेयर ऑफ टेस्टिस से निकलेगा वास डेफरेंस, ये वास डेफरेंस है। फिर सेमिनल वेसिकल ज्वाइन करेगा और फिर इजैकुलेटरी डक्ट, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट जिसके थ्रू स्पर्म्स जो है बाहर की साइड आएंगे। इसमें राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर और लेफ्ट फेलोमियर, ये फेलोमियर प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। सीडोपेनिस है और टिटिलेटर जो कि अगेन हेल्प करेंगे कॉपुलेशन में। कॉडल स्टाइल, ये वही एनल स्टाइल की बात हो रही है, एनल स्टाइल प्रेजेंट है, एनल सर्काई प्रेजेंट है। सर्कस इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक को कहा गया है, दोनों हैं तो सर्काई, सिंगुलर के लिए सर्कस लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट है और ये वाला जो ये है मशरूम शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो जो ये कॉकरोच है डायोशस होता है, डायोशस का मतलब होता है मेल ऑर्गेनिज्म अलग है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है। दोनों सेक्सेस में वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होती है मेल्स में जो कि बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। कौन से सेगमेंट में? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। From each testis arise thin vas deferens which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle। हर टेस्टिस से, दोनों साइड की टेस्टिस से थिन वॉस डेफरेंस निकलेगा, ठीक है, वो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा और सेमिनल वेसिकल भी उसमें ही ज्वाइन करेगा जिसका सिक्रीशन फिर इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन कहाँ करेगा? इनटू मेल गोनोपोड जो कि मेल जेनाइटल ओपनिंग होती है, मेल जेनाइटल ओपनिंग होती है और ये वेंट्रल टू एनस प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कॉकरोच में डॉर्सल साइड पे एनस प्रेजेंट होता है और वेंट्रल साइड पे मेल जेनाइटल ओपनिंग होती है। कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है और इसका ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होगा और फंक्शन क्या है इसका? ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करता है। ये बेसिकली स्पर्म्स को स्टोर करके रखता है और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमियर, मेल गोनापोफाइसिस ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उसी को हम फेलोमियर कहते हैं। और वो बना किस चीज के होता है? काइटिन का बना हुआ होता है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है सराउंडेड बाय मेल गोनोपोर। स्पर्म्स जो हैं वो बंडल्स के अंदर बंडल्स के फॉर्म में पैक्ड होते हैं। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल में स्पर्म स्टोर्ड होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, और इन बंडल्स को हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। और जब कॉपुलेशन होगा तो ये पूरा का पूरा बंडल है वो डिस्चार्ज होता है। उसके अलावा फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। फैलिक ग्लैंड मैंने आपको बताया था मशरूम शेप्ड ग्लैंड के ऊपर यहाँ फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होगा, तो इसको हम कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करता है आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, जो स्पर्मेटोफोर की जो आउटर लेयर है उसको ये फॉर्म करता है और ये कॉपुलेशन के दौरान इस लेयर को फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, पहले डायग्राम से समझते हैं। देखिए इसमें पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है और पेयर ऑफ ओवरीज जो है वो ओवेरियोल्स की बनी हुई होती है। ये जो चेम्बर्स हैं इनको हम ओवेरियोल्स बोल रहे हैं और इसके अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ से इसकी ओपनिंग जिसको हम ओविडक्ट बोलेंगे, ये ओविडक्ट निकलेगी और ये कॉमन एक ओपनिंग फॉर्म करेगी, कॉमन ट्यूब फॉर्म करेगी, उस कॉमन ट्यूब को वजाइना बोलेंगे। फिर इसमें कोलेटेरियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, फिर ये इट विल कम टुवर्ड्स आउटसाइड, इट विल ओपन टू आउटसाइड इनटू जेनाइटल चेम्बर, जेनाइटल चेम्बर और वेस्टिबुलम, ये वाला पार्ट है इसको वेस्टिबुलम बोलेंगे और ये दोनों मिलके बनाते हैं जेनाइटल पाउच। उसके अलावा कोलेटेरियल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और स्पर्माथीका प्रेजेंट होंगे। स्पर्माथीका पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन स्पर्माथीका का फंक्शन क्या है? यहाँ पे जब मेल स्पर्म्स को डिस्चार्ज करता है पैकेट्स की फॉर्म में, तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं, फीमेल के अंदर जो स्पर्माथीका होता है वहां पर स्पर्म्स आके स्टोर हो जाता है। और ये गोनापोफाइसिस है, ये जो आप देख रहे हैं दीज आर गोनापोफाइसिस जो रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल जेनाइटल ओपनिंग को, सॉरी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं गोनापोफाइसिस। दो लार्ज ओवरीज होंगी, लेटरल साइड में होंगी, 2nd to 6th एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होंगी, लेकिन करेक्ट
आंसर है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है ओवरीज। हर एक ओवरी 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से बनी होती है जिसको हम ओवेरियोल्स भी बोलते हैं, और उसके अंदर चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा प्रेजेंट होते हैं। हर एक साइड का जो ओविडक्ट होता है इट यूनाइट्स इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट जिसको वजाइना कहेंगे। दोनों साइड का हमने देखा था कि जो ओवरीज से जो ओविडक्ट आ रहा था वो जॉइन होके एक कॉमन ट्यूब बना रहा था, दैट इज कॉल्ड एज द वजाइना एंड इट ओपन्स इनटू द जेनाइटल चेम्बर। कोलिटीरियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फोर्थ सेगमेंट में। ये प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एग केस। एग केस बनता है ना, कॉकरोच के आपने एग्स देखे होंगे ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के, तो वो एग केस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं कोलिटीरियल ग्लैंड्स। इसके अलावा अ पेयर ऑफ स्पर्माथिका, याद रखिएगा पेयर, पेयर प्रेजेंट है। पेयर ऑफ स्पर्माथिका इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चेम्बर। यहाँ अब अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही स्पर्माथिका नजर आ रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट होता है स्पर्माथिका। स्पर्माथिके रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम मेल ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। 7, 8 and 9 sternal plates form brood pouch where fertilization takes place। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो बोट शेप्ड 7th स्टर्नल प्लेट होती है, 8th और 9th, ये तीनों स्टर्नल प्लेट्स मिलके ब्रूड पाउच बनाती हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जो स्पर्म्स हैं जो आके स्टोर हो गए हैं जो स्पर्माथिका में, वो स्पर्म्स आएंगे और ओवा मिलेंगे, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा ब्रूड पाउच के अंदर। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। ये हमने देखा था, स्पर्म जो है बंडल्स में ट्रांसफर होते हैं, जिन बंडल्स को हम स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स कैप्सूल में एनकेस्ड होते हैं जिसको हम ऊथिके बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दीज आर द फर्टिलाइज्ड एग्स, या फिर इनको हम ऊथिके भी बोलते हैं, जो कॉकरोच के एग्स होते हैं। ये डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कलर के होते हैं और इसका साइज होता है 3/8 इंचेस। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड, और जहाँ भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, डैम्प जगह मिलती है जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, और वहाँ पे कहीं कोई गड्ढा हो, क्रैक हो, क्रेविस हो, वहाँ पे कॉकरोच अपने एग्स को ले कर देता है। ऑन एन एवरेज फीमेल 9 to 10 ऊथिके प्रोड्यूस करती है, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। ये जो ऊथिका आप देख रहे हैं, इस एक ऊथिका के अंदर 14 से लेके 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। डेवलपमेंट इसका पोरोमेटाबोलस होता है। पोरोमेटाबोलस का मतलब होता है इसमें अलग अलग निम्फल स्टेजेस होती है। कितनी निम्फल स्टेजेस होती है? देखिए ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग से ये जो हैच आउट हो गए हुए हैं, दीज आर द निम्फ स्टेजेस, और ये जो निम्फ स्टेजेस हैं इसमें 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है, तब जाके अडल्ट बनता है। चेंजेस फ्रॉम एग टू अडल्ट आर ग्रेजुअल। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चेंजेस होते हैं एग से लेके अडल्ट तक, और इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं पोरोमेटाबोलस। निम्स जो होते हैं वो अडल्ट के जैसे ही लगते हैं देखने में, 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है तब जाके अडल्ट बनता है। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज जो होती है, लास्ट से पहली वाली जो निम्फल स्टेज होती है उसमें विंग पैड्स हैं, अभी विंग्स नहीं बने हैं, विंग्स बनेंगे अडल्ट में, लेकिन उससे लास्ट से पहले वाली जो स्टेज होती है उसमें विंग पैड्स बन जाते हैं, बट ओनली द अडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। फिर इसके पास एक ग्लैंड होता है कॉर्पोरा एलेटा, जिससे जुवेनाइल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो निम्फल स्टेज में प्रोड्यूस होता है जो कि मोल्टिंग में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन मोल्टिंग। उसके अलावा एक डायसोन हार्मोन होता है जो विच अगेन हेल्प्स इन मोल्टिंग प्रोसेस। और मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग इज बेसिकली बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं, बॉडी की कवरिंग चेंज होगी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चेंजेस आएगा, इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग बोलेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, मैनी स्पीशीज वाइल्ड होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज को ये ट्रांसमिट करते हैं, फूड को कंटामिनेट कर देते हैं। फ्यू स्पीशीज ह्यूमन हैबिटेट के चारों तरफ भी रहते हैं, और ये पेस्ट होते हैं, फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंटामिनेट गंदा कर देते हैं, और इसकी जो एक्सक्रीटा होती है वो स्मेली होती है। तो इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसका नुकसान ही है। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक।